हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई आज आप लोगों ने 16 मार्च है और आज आज का आपने टेस्ट दिया होगा। तो भाई मैंने भी आज का टेस्ट दिया, तो आज का टेस्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, आज का जो टेस्ट था वो इजी टू मॉडरेट था। मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से करते हो तो आपका मतलब अच्छा खासा स्कोर बन सकता था। तो मैं अपना स्कोर बता रहा हूँ मेरा भाई। आज 121 क्वेश्चन सही हुआ है, सॉरी 123 क्वेश्चन सही हुआ है, 123 क्वेश्चन सही हुआ है मेरा मेरे भाई। और मेरा जीएस में 20 क्वेश्चन, और उसके बाद मेरा हिंदी में 31 क्वेश्चन, और रीजनिंग और मैथ में दोनों में 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। रीजनिंग में मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सही थे। बस वो रीजनिंग में दो जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण कब चालू, मतलब कहाँ खोला गया था। इसका आंसर यूपी होगा। एक क्वेश्चन ही मेरा रीजनिंग में गलत हो गया था, और दूसरा था भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल कब अधिनियमित किया गया था। तो मतलब भाई रीजनिंग में मेरा लगभग दो क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये तो जीएस का क्वेश्चन आ गया था, तो भाई उसमें मुझे जीएस तो मेरा वीक है। और भाई ये तो हो गया रीजनिंग की बात। और उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मेरे भाई मैथ में मेरा 4 क्वेश्चन गलत गया था, जिसमें से 4 में आप चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो गलत था। मैंने आपको मतलब आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सवाल तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ना 27 और ब्रैकेट में 43 दिया गया है, उसके आगे माइनस निशान लगाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने, आप टेस्ट को खोलेंगे, इस क्वेश्चन को खोलेंगे तो नीचे एनालिसिस में उन्होंने क्वेश्चन तो दूसरे क्वेश्चन तो गलत है, बट जो एनालिसिस कराया है उन्होंने वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, तो इसलिए वो तो मेरा सवाल क्वेश्चन गलत था। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मेरा एक सवाल गलत हुआ था, प्रायिकता 12 नंबर जो प्रायिकता है, मेरा प्रायिकता मैंने पढ़ा नहीं है, और मुझे प्रायिकता पढ़ना है, और ये मेरा प्रायिकता गलत हो गया था। और दूसरी बात है, एक अंग्रेजी में 5 जो दिए गए थे ना, मेरा 40 नंबर का क्वेश्चन जो था, अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन मतलब देने के, तो 5 वर्ड दिए गए थे, इसमें से कोई एक को अलग मतलब छांटना था। तो भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरा एक क्वेश्चन वो गलत हो गया। और एक क्वेश्चन भाई, ये जो ट्राइंगल वाला होता था कि ABC समानुपाती PQR, भाई ये मुझे समझ में नहीं आता ये सवाल। तो मेरा ये ओवरऑल मुझे बोल सकते हैं कि 4 सवाल इसमें भी गलत हो गया। मतलब मैंने मुझे जो कुछ भी आता है उसमें से मेरा मैथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना रीजनिंग में गलत हुआ है। मतलब मैंने जो नहीं पढ़ा है मेरा उसी में से रीजनिंग में गलत हुआ है। और हिंदी में भाई आज कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। हिंदी में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया था, हिंदी में भी एक क्वेश्चन को गलत माना गया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने बोला है कि अनजान का शुद्ध रूप लिखो। तो भाई मेरे भाई, उन्होंने जो आंसर सही माना है, उन्होंने लिखा है अनजान, और लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है चारों, उसमें देखो लिखा गया है अनाजान। तो भाई अनाजान तो सही नहीं होगा ना, और इन्होंने अनाजान को सही माना है। तो और मैंने, देखो मेरे भाई, इसमें अनजान होता तो मैं सही मान लेता। तो भाई ऑप्शन में तो अनजान लिखा नहीं था, तो मैंने ना को आधा ना मान के सही मान लिया था, ऑप्शन ही सही मान लिया था। बट इन्होंने ऑप्शन में अनाजान को सही माना है, और जबकि एनालिसिस में इन्होंने अनजान को सही माना है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो इन्होंने आज ओवरऑल 2 क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं। और एक मेरा तत्सम तद्भव में उज्जवल और नेह में समझ में नहीं आ रहा था, तो भाई मैं इसको नहीं मार पाया। और ओवरऑल आज के क्वेश्चन अच्छे थे, और आप लोग कर सकते थे अच्छा क्वेश्चन। और आज की बात करें कि आज कितने क्वेश्चन अगर आप करते तो आपका ओवरऑल अच्छा माना जाता। तो मेरे भाई आज तो हिंदी में मेरा गलत हो गया है, ज़्यादा गलत हो गया है। 3-4 क्वेश्चन और सही होने चाहिए थे, तो मैं इतना मान के चलता हूँ हिंदी में आज आप लोगों को कम से कम 34 क्वेश्चन होने चाहिए थे। हिंदी में 34 क्वेश्चन होने चाहिए थे। और मैथ तो अच्छा खासा, आज मैथ में 8 से 10 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में जब सॉल्व करना शुरू किया था, तो मैंने एक बार पूरा फर्स्ट राउंड सॉल्व करके जब शुरू करा था, तो मैंने 10 सवाल पहले राउंड में 10 सवाल छोड़े थे, जिसमें से 4 सवाल तो मेरे ऑलरेडी गलत हो गए, और से 6 सवाल को मैंने थोड़ा टाइम टेकिंग लिया। तो इसको आप बोल सकते हैं कि अगर आज आपका 32 सवाल मैथ में अगर सही है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। और रीजनिंग में भी आप अगर क्या कहते हैं 35 कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका स्कोर अच्छा है। क्योंकि भाई रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि जो मतलब ऐसा छोड़ने लायक था। क्योंकि क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन थे, नहीं थे वो ऐसे मतलब। क्योंकि इसमें देखो मेरे भाई, अगर आपका आउटपुट इनपुट नहीं आता है, तो आपका 35 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। अगर आउटपुट इनपुट आ जाता है, तो क्योंकि आउटपुट इनपुट का 3 क्वेश्चन होता है मेरे भाई, और अगर आउटपुट इनपुट में अगर हार्ड सवाल आ जाते हैं, तो उसमें से 3 माइनस कर लीजिए, मतलब आपको 32 रीजनिंग सही करना है। बट अगर आउटपुट और इनपुट का सवाल नहीं आता है, तो इसको मान चलिए आपको 35 क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो यहाँ तो हो गया 35 क्वेश्चन। भाई मेरा जीएस तो वीक है, तो मैं आप लोगों को जीएस में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट इतना मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आप जितना मैनेज सही किया, उतना तो आपको कम से कम सही करना ही चाहिए।
तो भाई अगर आप वो ओवरऑल क्वेश्चन जोड़ोगे तो लगभग आपका 121 क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें आप 5 क्वेश्चन और माइनस कर लीजिए, मतलब इतना मान के लिए आपको आज के मतलब पेपर में 115 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए था। अगर आप 115 क्वेश्चन करते तो आपका स्कोर अच्छा खासा रहता। ठीक है मेरे भाई, आज का स्कोर मैं जोड़ूंगा तो 115 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। अगर आप 115 से कम है तो आप जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा कमज़ोर है आप थोड़ा उसको मेहनत करिए, बट आज को आपको 115 क्वेश्चन करना चाहिए था। मेरा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 123 ही हुआ है मेरे भाई, क्योंकि मेरा हिंदी आज गड़बड़ हो गया है, मेरा हिंदी में 9 क्वेश्चन गलत हो गया है। तो भाई बस यही इतना है, आप लोग तैयारी करते रहें। और मैं ये जो बता रहा हूँ ये लगभग सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई, ना कि ये बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से इतना करोगे तो लास्ट में 240 क्वेश्चन करोगे। नहीं मेरे भाई, मैं पेपर एनालिसिस इस हिसाब से कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। अगर आप 115 क्वेश्चन करते तो आप भी सिलेक्शन की लाइन में लग सकते थे। ठीक मेरे भाई, इस हिसाब से पेपर का पैटर्न था। और कुछ भी अगर डाउट रहा होगा और कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग मेरे मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेज सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको डाउट है या कुछ भी है तो आप वहाँ पर मुझे भेजिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं वो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो मैं खुद ही सॉल्व कर कर भेज दूँगा। ठीक है मेरे भाई। और वीडियो को अगर आप वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हम संडे को मतलब हर संडे को यूपी एसआई का हम एनालिसिस कराते रहेंगे।